नियुक्तियों के फिर कानूनी पचड़े में फंसने का है खतरा। 69,000 शिक्षक भर्ती, आर्थिक रूप से पिछड़ों के आरक्षण और सवालों के गलत जवाब को लेकर हाईकोर्ट में आ रही हैं याचिकाएं और इसीलिए फिर से कानूनी पचड़े में फंसने का खतरा है 69,000 भर्ती परीक्षा की। लंबे कानूनी विवाद से निकलने के बाद 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती एक बार फिर अदालत की चौखट पर खड़ी हुई है। इस बार मामला हमेशा की तरह भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवालों के सही उत्तरों के साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी EWS को 10% आरक्षण नहीं देने का है। दोनों मुद्दों पर अलग अलग याचिकाएं आ रही है। हालांकि सुनवाई तभी होगी जब हाईकोर्ट मामले को अति आवश्यक मानते हुए अर्जी एप्लीकेशन स्वीकार करेगा। EWS के सवालों के गलत जवाब को लेकर के अधिवक्ता सीमांत सिंह कहते हैं, प्रदेश सरकार ने 13 अगस्त 2019 को शासनादेश जारी कर EWS को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया था। शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी होने के 13 मई 2020 को प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया था। निदेशक बेसिक शिक्षा लखनऊ और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को सभी नियमों और शासनादेश को पूरी तरह से पालन करते हुए नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया। इसी दिन नियुक्ति प्रक्रिया को गाइडलाइन जारी कर दी गई। इसमें कहा गया है कि आरक्षण सरकार के नियम और शासनादेश के तहत दिया जाएगा। इसमें एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, सेनानी, आश्रित आदि सभी को श्रेणियों को तो जिक्र है, मगर आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देने का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, जबकि इससे काफ़ी पहले 13 अगस्त 2019 को ही आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का शासनादेश जारी हो गया था। और अभ्यर्थियों ने कहा नहीं स्वीकार की गई हैं आपत्तियां। परीक्षा में पूछे गए कई सवालों के जवाब आंसर की में सही नहीं दिए गए हैं। अभ्यर्थियों ने ए सीरीज के प्रश्न संख्या 12, 47, 48, 54, 60, 71, 76 व 106 को चुनौती दी है। उन्हें आपत्ति है कि 8 मई को अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई, मगर इसमें उनकी आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया गया। याचिकाकर्ता का दावा है NCERT की मान्य पुस्तकों के आधार पर कई प्रश्नों में तो 2-2 विकल्प सही हैं, जबकि कई प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे। सिलेबस में हिंदी साहित्य शामिल नहीं है, सिर्फ हिंदी व्याकरण। इसके बावजूद हिंदी साहित्य से सवाल पूछे गए, इनके अंक मिले भी। अधिवक्ता विभू राय ने भी 4 प्रश्नों के विकल्प को लेकर याचिका दाखिल की। एक मामले में अर्जी एप्लीकेशन ने स्वीकार हुई, जिसमें याचिका दाखिल की जाएगी। डी सीरीज और ए सीरीज की जिन प्रश्नों को चुनौती गई उनमें कई में समानता है, सिर्फ प्रश्नों के क्रमांक अलग अलग हैं। हिंदी साहित्य के तो 3 क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, लेकिन जो आउट ऑफ सिलेबस अम्ल और क्षार के थे और इंग्लिश के थे उसे नहीं हटाया गया। प्राथमिक विद्यालयों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में काउंसलिंग के लिए बृहस्पतिवार को 56,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बुधवार तक ऑनलाइन 24,000 आवेदन आ चुके थे। कुल मिलाकर अब तक 80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। बताया गया है कि 3 दिन की तकनीकी दिक्कत के बाद बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट बृहस्पतिवार को तेज चली, जिससे आवेदनों की संख्या में अचानक में वृद्धि हुई। फार्म में दर्ज मोबाइल नंबर बदले जाने के लिए अभ्यर्थी लगातार परिषद के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आवेदकों का कहना है कि शिक्षक भर्ती आवेदन के समय उन्होंने जो मोबाइल नंबर में फार्म में भरा था अब वह बंद हो गया है, उन्हें सूचनाएं नहीं मिल पा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद को समस्या से अवगत कराया। उन्होंने जल्द ही इस संबंध में निर्णय लेने की बात कही है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्र ने बताया कि इस संबंध में शासन की ओर से वेबसाइट डिजाइन करने की वाली NIC से सलाह लेने का निर्णय लेने की बात की जा रही है। ईमेल से भी हो सकती है शिकायत। बेसिक शिक्षा परिषद को 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित किसी समस्या समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 05322421 पहले ही जारी किया जा चुका है। अब परिषद ने मेल ID भी जारी कर दी है और सभी अभ्यर्थी उस पर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो नियुक्तियों के फिर कानूनी पचड़े में फंसने का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर कुंजी मामले में राज्य सरकार को जवाब का मिला समय। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षक के 69,000 पदों पर भर्ती मामले में उत्तर कुंजी पर आपत्तियों से संबंधित विवाद मामले में राज्य सरकार को 2 अन्य पक्षकारों को संक्षिप्त जवाबी हलफनामा पेश करने के लिए 1 दिन का समय देकर अगली सुनवाई 22 मई को नियत की है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने बुधवार को यह आदेश ऋषभ मिश्र व 2 अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल एक याचिका पर शुरुआती सुनवाई के बाद लिया। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह पेश हुए, जबकि याचियों की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर LP मिश्र ने पक्ष रखा।
कोरोना संकट की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई हुई। 3 अभ्यर्थियों ने यहाँ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विवादित उत्तर के संबंध में समिति का गठन कर उसकी रिपोर्ट के आधार पर पूर्ण मूल्यांकन की मांग की। साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुजारिश की। याचिका के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया ने बताया कि 8 मई 2020 को जारी उत्तर कुंजी में 4 उत्तरों को लेकर अभ्यर्थियों की आपत्ति है। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने संबंधित अधिकारियों के समझ भी अपना पक्ष रखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी थी। जिन प्रश्नों को विवाद है उनमें भारत में गरीबी का आकलन, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, सामाजिक प्रेरक व परिभाषा से संबंधित सवाल हैं। अर्हता व योग्यता के बाद शिक्षक चयन परीक्षा। प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक चयन की परीक्षा इस समय सबसे कठिन दौर में है। अभ्यर्थियों की भाषा में कहे तो टेट, केंद्र व राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा व सुपर टेट चयन की योग्यता परीक्षा में भी यह तय नहीं हो सका है कि भर्ती 69,000 पदों पर कौन चयनित होगा। इसलिए लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को शिक्षक चयन के कड़े इम्तहान से रूबरू होना पड़ेगा। अर्हता व योग्यता परीक्षा में तो परीक्षा उत्तीर्ण करने का तय का टॉप अंक रहा है, लेकिन दूसरे चरण में शिक्षक बनने के वाले गुणांक पर भी पर्दा पड़ा है। परिषदीय स्कूलों को शिक्षक भर्ती उत्तीर्ण होने वाले 1,46,000 अभ्यर्थी अपने ओवरऑल प्रदर्शन यानी पढ़ाई के अहम मुकाम में आने से अब तक परीक्षाओं को मिले अंकों का हिसाब किताब लगा रहे हैं। ज्ञात है कि शिक्षक चयन के लिए लिखित परीक्षा, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और शिक्षा मित्रों को मिलने वाले भारांक सबका अहम स्थान है। इतना ही नहीं, चयन के लिए हर जिले का गुणांक भी अलग होगा। एक ही नहीं, दशमलव के बाद के अंक का भी खास महत्व हो गया है। यहाँ पर एक अंक की बात छोड़िए, दशमलव के अंक का भी बहुत खास महत्व है। अन्य भर्तियों में प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में मिलने वाले अंकों को जोड़कर मेरिट बनती है। शिक्षक चयन में अब तक मिले अंक सभी को पता है, लेकिन सबके गुणांक भी निकाले लिए हैं, लेकिन मेधावियों के सिवा कोई भी अपना चयन पक्का नहीं मान रहा है। जिला आवंटन से हो सकेगा गुणांक। ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद अभ्यर्थियों के गुणांक भारांक श्रेणी वर्गवार आधार पर उपलब्ध पदों के सापेक्ष जिला आवंटन करेगा। उसमें यह स्पष्ट हो सकेगा कि जिले में अधिकतम और न्यूनतम चयन का गुणांक कितना है। आवंटित अभ्यर्थियों को जिले में संबंधित जिले में काउंसलिंग करानी होगी। वहां पर फिर दावे के अनुरूप शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, तभी नियुक्ति के हकदार होंगे। सोशल मीडिया में जिलावार गुणांक तय है। चयन प्रक्रिया के संबंध में सोशल मीडिया में तरह तरह के दावे हो रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने तो गुणांक तय कर लिया है अलग अलग। आवेदन 80,000 पार, मोबाइल प्रशासन मौन। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों की तादाद 80,000 की पार हो गई है। यह संख्या लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले से आधे से अधिक है। वहीं शासन ने अब तक मोबाइल नंबर बदलाव के संबंध में आदेश जारी नहीं किया। यह जरूर है कि गुरुवार को वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर के साथ ईमेल आईडी जारी की, जिस पर समस्या भेजी जा सकती है। इसी का उपयोग मोबाइल नंबर बदलने के लिए आवेदन के रूप में कर सकते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद प्राथमिक स्कूलों में सहायक चयन के इन दिनों ऑनलाइन आवेदन ले रहा है। पहले 2 दिन वेबसाइट काफ़ी धीमा है, लेकिन 2 दिन से आवेदन की रफ्तार तेज हो गई है। प्रदेश के कई जिलों में ऑनलाइन आवेदन में परेशानी भी हो रही है और अभ्यर्थी उसे हेल्पलाइन नंबर पर बता रहे हैं। एनआईसी ने पहले ही वेबसाइट पर सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर जो दिया था 0532 24 21 दिया। गुरुवार को ईमेल आईडी ATR69,000@yahoo.com जोड़ दिया। निर्देश है कि अभ्यर्थी किसी भी समस्या के निस्तारण के लिए इस पर अवगत करा सकते हैं। ईमेल का इस्तेमाल करेंगे। जो मोबाइल नंबर बदलाव चाहते हैं, ऑनलाइन आवेदन 26 मई की रात्रि 12 बजे तक ही स्वीकार होगी। शिक्षा मित्रों की अर्जी पर पहले दखल से इनकार, फिर सरकार को नोटिस देकर पूछा गया है कि कट ऑफ क्यों बदला गया और कितने शिक्षा मित्र पास हैं। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की कट ऑफ बदलने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो दखल से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश को सरकार को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को 6 जुलाई तक रिक्तियों की ब्यौरा व भर्ती प्रक्रिया के घटनाक्रम की जानकारी देने वाला चार्ट अदालत में जमा करने के आदेश दिए। शीर्ष कोर्ट यूपी प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन व अन्य की ओर से हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने याचिका पर सुनवाई कर रही है। शुरुआत में जस्टिस यूवी ललित, जस्टिस मोहन एम संताना गौदार व जस्टिस विनीत सरक की पीठ ने हाईकोर्ट के निर्णय में दखल देने से इनकार किया, लेकिन बाद में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया और सरकार को कटाव बदलने के कारण बताने होंगे। यह भी बताना होगा कि विज्ञापन में दी गई कटाव 40-45 रहने पर कितने शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं। तो इसकी 6 जुलाई को और फिर 14 जुलाई को लास्ट सुनवाई होगी शिक्षा मित्रों की। और शीर्ष अदालत ने कहा जारी रखे प्रक्रिया, शिक्षा भर्ती पर मांगा प्रदेश सरकार से जवाब।
और एक दिन में 56,000 आवेदन, एक नज़र 69,000 में सभी सूचनाओं पर। अब तक पूरे प्रोसेस को एक बारी बारी से दिखाया जा रहा है। 69,000 शिक्षक